उत्तर प्रदेश जनपद हाथरस में दलित बेटी के साथ हुई दरिंदगी ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया है। दलित बेटी को इंसाफ दिलाने की मांग राजधानी दिल्ली में भी उठने लगी है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सुंदर नगरी और नंद नगरी इलाके में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेतागणों ने दलित बेटी के आरोपियों को फांसी की सजा की मांग उठाई है। नमस्कार, मैं हूं विशाल झा। 15 दिन पहले हाथरस में एक लड़की का कथित तौर पर बलात्कार हो गया। उसके बाद सोमवार के दिन करीब रात 3 बजे मनीषा ने अपना दम तोड़ दिया। मंगलवार को परिवार धरने पर भी बैठा और परिवार की मांग थी कि उनको इंसाफ मिले। इसके बाद बीती रात को यूपी पुलिस की तरफ से मनीषा के शव को वापस ले जाया गया हाथरस में और उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, वो भी परिवार के विरुद्ध। परिवार को वहाँ पर आसपास भटकने भी नहीं दिया। वो तो कुछ पत्रकार वहाँ पर पहुँच गए तो इस बात का खुलासा हुआ कि किस तरीके से पुलिस ने अपना रौब दिखाकर उनको आखिरी दर्शन भी, मनीषा के परिवार को आखिरी दर्शन भी नहीं करने दिए। अब चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस की पार्टी हो, दोनों ही सड़कों पर उतर आई है। दोनों पार्टी की एक ही मांग है कि मनीषा को इंसाफ मिले। आज भी इसी क्रम में कैंडल मार्च निकाला जा रहा है इन दोनों पार्टी के द्वारा। तो आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं किस तरीके से कैंडल मार्च निकाला गया और वो क्या चाहते हैं, क्या संदेश वो देना चाहते हैं। तरीके से मनीषा मामले में देखा गया है कि योगी सरकार ने कितनी देर के बाद एसआईटी का गठन किया और पुलिस ने भी जबरन उनका अंतिम संस्कार कर दिया, परिवार वालों से मिलने भी नहीं दिया। और यूपी में ये पहला मामला नहीं है बलात्कार का जो सामने आया, वो बीते हफ्ते में ही कई मामले सामने आए हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है? और देखिए, यूपी में पूरी तरह से जंगल राज है। योगी सरकार के शासन में दलितों पर, माइनॉरिटी पर पूरे अत्याचार किए जा रहे हैं और ये उसकी वानगी है कि इस तरह से मनीषा को जिस तरह से बेरहमी से उसके साथ घिनौना कार्य किया गया, सामूहिक बलात्कार किया गया, उसकी जबान तक काट दी गई, फिर उसकी स्वास्थ्य में लाके उसके साथ में इतनी जाती की उसको अपने प्राण देने पड़े। आज मैं समझता हूँ कि जिस तरह से योगी सरकार के शासन में हिंदू रीति रिवाज को धत्ता बताते हुए क्योंकि 8 बजे के बाद कोई संस्कार नहीं होता इस समाज में, उसको 12:30 बजे जाकर के जंगल में जलाया गया। ये जानती है, अपमान है पूरे भारत का, पूरे हमारे बहनों का, महिलाओं का अपमान है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि योगी सरकार के अंदर अगर नैतिकता है, जरा भी शर्म और लिहाज है, तो उसको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। ये कैंडल मार्च निकाल कर अपना विरोध जताते स्थानीय लोग और पार्टियों के नेतागण हैं। ज्यादातर दलित बेटी को इंसाफ की मांग उठाने वाली महिलाएं हैं, जो बेटी को हाथों में कैंडल लेकर भावभीनी श्रद्धांजलि दे रही हैं और चारों आरोपियों को फांसी पर लटकाने के लिए योगी और मोदी से अपील भी कर रही हैं। इन दोनों ही कैंडल मार्च को पूरी जानकारी दे रहे हैं लाइव फॉर इंडिया हिंदी न्यूज संवाददाता विशाल झा। उपस्थित है राजेंद्र पाल गौतम जी, जिनके नेतृत्व में ये कैंडल मार्च निकाला गया। सर, किस तरीके से इस कैंडल मार्च को निकाला गया, किस तरीके से क्या क्या यात्रा यहाँ पर हुई और आप इससे क्या संदेश देना चाहते हैं? पूरे दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और बाकी समाज के संगठन भी और सभी पार्टी के लोग भी कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, क्योंकि ये जो हाथरस की घटना है बेहद दुखद है और शर्मसार करने वाली है। पूरे देश की छवि से बिगड़ी है। उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज है और योगी जी वहाँ की सरकार चला नहीं पा रहे। कानून व्यवस्था पूरी चौपट है। लगातार दलितों पर, पिछड़े वर्ग के लोगों पर, यहाँ तक कि ब्राह्मणों पर भी, सभी वर्ग के लोगों पर, एक वर्ग विशेष के, ज़्यादातर एक वर्ग विशेष के लोग, जिस जाति से वहाँ के मुख्यमंत्री जी आते हैं, इस वाली घटना में भी उसी जाति के लोगों जो उसमें नाम जिनका आरोपित जो लोग हैं उसी जाति से हैं। और वहाँ की पुलिस का जो रवैया है वो बहुत ही ज़्यादा दुखदाई है। उस बच्ची को ठीक से इलाज नहीं दिया गया, सही धाराओं में मुकदमा दर्ज नहीं किया गया और काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, तब जाके गैंगरेप का मुकदमा दर्ज हुआ। और अगर उसको सही इलाज मिलता तो शायद वो बेटी आज जिंदा होती। उसको इतने दिन के बाद एम्स भेजा गया, लेकिन एक बेड तक मुहैया नहीं हो पाया और अल्टीमेटली कल सफदरजंग अस्पताल में उस बिटिया की डेथ हो गई और उसके परिवार को लगातार थ्रेट किया जा रहा है। और योगी जी चुप बैठे हैं। एक खिलाड़ी के चोट लगने तक पे प्रधानमंत्री जी ट्वीट करते हैं, अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं, लेकिन इतनी बड़ी घटना के बावजूद हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी उसकी डेथ होने तक एक शब्द नहीं बोला। ये बहुत ही शर्मनाक है। लगातार परिवार को धमकियां दी जा रही हैं, उसको सुरक्षा मुहैया कराई जाए, 2 करोड़ का मुआवजा परिवार को दिया जाए
एक परिवार के व्यक्ति को नौकरी दी जाए और सीआईडी को केस रेफर किया जाए सीबीआई को, और सीबीआई की जांच के बाद जल्दी से जल्दी 2 महीने के अंदर चार्जशीट दाखिल की जाए और आरोपियों को, दोषियों को 6 महीने के अंदर फांसी की सज़ा दी जाए। ये मांग हम सब करते हैं। दिल्ली के अंदर हर वार्ड में, हमारी इस विधानसभा सीमापुरी के अंदर भी चारों वार्ड में हमारे सभी कार्यकर्ता और समाज के लोग मिल के कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। अभी 2 वार्ड में हो चुका, 2 वार्ड में भी चल रहा है। ऐसे तरह के जब कथित तौर पर बलात्कार सामने आते हैं तो कैंडल मार्च निकाले जाते हैं, सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं दी जाती है, लेकिन फिर से एक और बलात्कार की घटना में देखने को मिल जाती है। तो आपके राय में इसके लिए क्या ठोस कदम लेने चाहिए? फास्ट ट्रैक कोर्ट जब भी लगाई जाती है वो सिर्फ ऐसे मुकदमों में ही क्यों लगाई जाए, वो पहले से ही क्यों नहीं स्थापित की जा सकती? देखिए, वैसे तो दिल्ली के अंदर इस तरह की कोर्ट्स ऑलरेडी गठित है, तो यूपी के अंदर भी इस तरह की कोर्ट गठित होनी चाहिए, टाइम बाउंड इंक्वायरी होनी चाहिए और टाइम बाउंड उनका ट्रायल करके उनको कन्विक्शन दिया जाना चाहिए ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके, ऐसे घटना करने वाले लोगों में डर पैदा किया जा सके। इन सभी घटनाओं के बाद आज भी आपने देखा, चाहे वो कांग्रेस की पार्टी हो या आम आदमी की पार्टी, दोनों ने ही सड़क पर कैंडल मार्च निकाला। दोनों पार्टी की एक ही मांग थी कि मनीषा के कातिलों को जल्द से जल्द सज़ा दी जाए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि बलात्कार होते हैं, इस तरीके के कैंडल मार्च हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर से वो मामला वही ठप हो जाता है, शांत हो जाता है। प्रशासन हमेशा से ही इन मामलों में लेट एक्शन क्यों लेती है, और जब ये बात मीडिया में आग पकड़ लेते हैं तभी इन पर एक्शन क्यों लिया जाता है, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। तो इस तरीके के मामले दोबारा ना हो, उसकी पुष्टि सिर्फ कैंडल मार्च निकालने से नहीं होगी। प्रशासन को इस पर खासा ध्यान देना चाहिए। समाज, प्रशासन, पुलिस, तीनों की बदनामी ऐसे वाक्यों से होती है जब इस तरीके के वाक्य सामने आते हैं। मैं हूँ विशाल झा, नई दिल्ली के लिए।